रिंकिया के पापा, जी हाँ, मनोज तिवारी एक बार फिर से फंस चुके हैं पत्रकार के सवाल में। याद है ना आपको, द जिस्ट को एक इंटरव्यू दिया था मनोज तिवारी ने, और मनोज तिवारी फ्री राशन वाले सवाल पर किस तरीके से फंस गए थे और अंक गणित में इस तरीके से फंसा लिया था रिपोर्टर साहब ने कि मनोज तिवारी को जवाब देते नहीं बन रहा। अब एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अर्पिता आर्या पत्रकार है, एंकर है, और वो सवाल जिस तरीके से पूछ रही है ना मनोज तिवारी से, मनोज तिवारी की एकदम बैंड बज चुकी है। आज इस वीडियो को देखकर ना मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत कम मर्तबा देखा जाता है कि गोदी एंकर्स पलट जाते हैं, और यही गोदी एंकर्स जो दिन रात मुसलमानों को गाली देते रहते हैं, मुगलों को बेइज्जत करते रहते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते रहते हैं और पक्षधारियों की मोदी सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं। कभी कभी ही ऐसा देखने को मिलता है कि अपने स्वर अपने लाइन से पलट जाते हैं और सत्ता पक्ष के प्रति इतना ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और आज तक ने बिल्कुल कमाल कर दिया। इससे पहले भी आपने देखा था कि श्वेता सिंह जो है वो किस तरीके से अपने श्वेत पत्र में वो सवाल उठा रही थी जिस पर लोग चुप है, जिस पर सत्ताधारी ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझ रहा। और अब जिस तरीके से अर्पिता आर्या ने मनोज तिवारी को भिगो भिगो कर धोया है ना, ये अपने आप में दिलचस्प है। पूरा का पूरा आपको मामला बताती हूँ, फिर आपको बहुत हंसी आने वाली है और अफसोस भी होने वाला है कि किस प्रकार के नेता को हमने चुनकर संसद में भेजा है, जिनको ना बोलने की अकल है और करने की तो क्या ही भगवान मालिक। आपको बताऊं कि पूरा का पूरा मामला है क्या। इसमें मनोज तिवारी डिबेट कर रहे हैं और मुद्दा ये है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट लगातार आपने देखा, दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट, जबलपुर, उनकी जो सीलिंग है, पिलर्स है, वो गिर रहे हैं, रूफटॉप जिस तरीके से ध्वस्त हो रहा है। तो इसी को लेकर जो जल भराव भी दिल्ली में हुआ है, इसको लेकर मनोज तिवारी तंज कसते हैं आम आदमी पार्टी पर और कहते हैं कि जल भराव के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार ही है। अब इस पर अर्पिता आर्या कहती है कि चलिए जल भराव के लिए तो आप दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की जो जान गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मनोज तिवारी कहते हैं तो इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, और ऐसे ऐसे कहानियां बनाते हुए नजर आते हैं, मतलब एकदम पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अर्पिता आर्या ये जाने नहीं देती है मनोज तिवारी को, भिगो भिगो कर मारती है और बार बार उनको वापस लाती है इस मुद्दे पर कि जनाब आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन मनोज तिवारी साहब तो रिंकिया के पापा हैं, इनको ये बेबी बियर पीकर नाचेगी और इन तमाम चीजों गाने में ज्यादा रुचि और शायद इसमें उनका एक्सपर्टाइज भी है। तभी तो पत्रकारों का सवाल इनको देते हुए बनता नहीं, जब प्रत्याशी थे तब भी नहीं बन रहा था, और अब जब सांसद बन चुके हैं संसद में, ये पता नहीं किन लोगों की आवाज उठाने वाले हैं जो अपनी ही आवाज को ठीक तरीके से जनता के बीच रख नहीं पाते। जिस व्यक्ति का पत्रकार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो पता नहीं संसद में लोगों की आवाज उठाने का, लोगों के हितों की बात किस तरीके से कर पाएंगे। अब मनोज तिवारी कहते हैं अरे हमारा गया था ना वो मंत्री गया था, आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री गया। इस पर अर्पिता आर्या कहती है कि क्या आपके मंत्री जाने से टैक्सी ड्राइवर की जान वापस आ गई? क्या जिस तरीके से ये पूरा का पूरा वारदात हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई क्या आपके एक मंत्री जाने से हो जाएगी? दोस्तों एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसे देखकर इतनी हंसी आई ना। मिंटो रोड पर जाते हैं मनोज तिवारी और कहते हैं कि मैंने तो एक गाड़ी को डूबने से बचाया, फलाना किया, ढिमकाना किया, और लोग काफी इनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये जिस मिंटो रोड की बात कर रहे हैं ना, वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, और केंद्र सरकार के अंदर आने वाली जगहों पर अगर पानी आ जाए, सैलाब आ जाए या जल का स्तर ज्यादा हो जाए, सीवेज की समस्या है, तो इसके लिए सेंटर को ही मनोज तिवारी खुद एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब अपनी ही सरकार को बेइज्जत करने का काम और एक्सपोज करने का काम अगर कोई कर सकता है ना, तो रिंकिया के पापा जैसे लोग ही कर सकते हैं। अब देखिए मनोज तिवारी को अर्पिता आर्या फिर से वापस आते हैं इस डिबेट वाले मुद्दे पर, क्योंकि ये काफी दिलचस्प है दोस्तों कि ये जो अर्पिता आर्या है वो छोड़ती नहीं है मनोज तिवारी को। फिर कहती है कि क्या आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं इससे उस टैक्सी ड्राइवर की जान आ जाएगी, और तमाम तरीके की बातें वो कहती है। मतलब जो सवाल खड़े करने चाहिए बखूबी उसको खड़े करने का काम करती है, केंद्र सरकार को फटकार लगाती है और मनोज तिवारी से सवाल डायरेक्ट पूछती है। मनोज तिवारी इतने बौखला जाते हैं, इनका पारा चला जाते हैं, कहते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, या आपने कुछ कानों में डाल रखा है, या आप तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जैसी बातें कर रही है। मतलब एक एंकर पर विपक्ष होने का दाग लगा देते हैं कि आप विपक्ष जैसे बिहेव कर रही है। अब मुझे बताइए, ये गोदी एंकर जब आपकी चाटुकारिता करते थे, जब आपकी चरण वंदना करते थे,
तब आपको नहीं लगता था कि ये आपकी पैरवी कर रहे हैं, तब आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये पक्ष की आवाज उठा रहे हैं। अब मोदी जी भी तो इंटरव्यू में कह ही देते हैं ना कि आप लोग विपक्ष की आवाज बोल रहे हो, आप उस तरीके से बोल रहे हो जैसा विपक्ष कहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब लगातार ये आपकी पार्टी की बात करते हैं तब आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब क्या हो रहा है, बेड़ा गर्क है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे दिलचस्प है वो ये है, यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी अर्पिता आर्या की। उन्होंने बहुत ही बखूबी साहस के साथ जो है सवाल करने का काम किया है। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि एक दो पत्रकार या एक दो बार अगर ऐसे बोल दिया जाता है तो क्या चैनल ने जो पिछले 10 साल से काम किया उसको साफ कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और मनोज तिवारी की अगर मैं बात करूं तो ये उसी पार्टी से आते हैं। अभी हाल में ही इनके पार्टी के कर्नैल सिंह ने एक बयान दिया था मुसलमानों को लेकर कि 48 घंटे के अंदर 2 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब इसको लेकर उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन मुझे बताइए क्या माफी मांगने से जो कहा गया है वो वापिस हो जाएगा, या जो संदेश आपने दिया है, जो आपके मन में नफरत भरी हुई है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ, क्या वो साफ हो जाएगी? जिस तरीके से मनोज तिवारी के तमाम लोग, लल्लू सिंह जैसे लोग जो कहते हैं कि संविधान को बदलना है, और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में इतनी छोटी मानसिकता के हैं जो इस प्रकार से चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण कर दिया जाए, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या इनको माफी एक क्षमा मांगने पर दे देनी चाहिए? क्या गोदी एंकर जिस तरीके से अब कभी पलटता हुआ नजर आता है, तो क्या गोदी एंकर्स को भी माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लेकिन ये बताना आपको इसलिए जरूरी था, ये समझाने के लिए कि मनोज तिवारी जैसे लोग जिनका फील्ड भी नहीं है पॉलिटिक्स, वो आ जाते हैं और किस तरीके से इनको कुछ अकल नहीं होती, इनको कुछ पता भी नहीं होता। फ्री राशन पे भी आपने देखा था जी इसका इंटरव्यू, इन्हें बोलने भी नहीं आ रहा था कि फ्री राशन गणित वणित सब में फंस गए थे, और इस बार ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये कहने लगे, माफी मांगने लगे, हाथ जोड़ लिया। जी हाँ, इन्होंने अर्पिता आर्या एंकर जो आज तक की है, अर्पिता आर्या ने जब सवाल पूछे मनोज तिवारी से एयरपोर्ट से संबंधित, सीलिंग जो गिर रही है उससे संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पुल लगातार गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, तो मनोज तिवारी अंततः इतने ज्यादा विवश हो जाते हैं कि वो हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, भैया मेरी ये गलती है, माफ करो। दोस्तों सचमुच ऐसा ही होना चाहिए और इतना विवश कर देना चाहिए इन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता दलों को कि ये अपने हाथ जोड़कर खुद माफी मांगे। और ये हाथ जोड़कर माफी मांगना इस तरीके से नहीं था कि हाय मैं तो हार गया, या ये वो एक दिखा रहे हैं, एक अपना अंदाज दिखा रहे हैं कि आप तो पूरा पूरा विपक्ष की, मतलब एक एंकर जो सवाल पूछ रहा है। मुझे आप बताइए कि बतौर पत्रकार अगर मैं भी हूं तो मेरा कार्य क्या होना चाहिए? अगर मैं 24 घंटा में मोदी जी ने आज ये खाया, मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, मोदी जी ये पहनते हैं, वहां गए उन्होंने ये किया, तो मोदी जी तो कैमरा जीवी है ना, उनका इतना उल्लेख करना क्या जनता के हित में होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं नीट पर बात करूंगी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की बात करूंगी, युवाओं की, रोजगार की बात करूंगी, महंगाई की, अग्निवीर, ये जैसे तमाम मुद्दा उठाऊंगी, तो ये न्याय करना होगा। पत्रकारिता का असल धर्म ही ये, और मैं विपक्ष की जुबान ही तो बोलूंगी। और यहाँ पर विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस है, जो भी विपक्ष में आएगा उसका पहलू, उसका साइड और उसकी बात रखना ही एक पत्रकार का काम होता है। एक पत्रकार का काम आपके पार्टी का तारीफ करना नहीं होता है कि तमाम टीवी चैनल्स, तमाम गोदी एंकर्स प्राइम टाइम में बैठकर तारीफें करते रहते हैं और विपक्ष को धोने का काम करते हैं, तब आप खुश रहते हैं। अब यही गोदी पत्रकार आपसे सवाल पूछ लेते तो आपको विपक्ष पर चढ़ जाते। आप खुद देखिए जो नेक्सस है, आज तक का शेयर किसके पास है और किस तरीके से ये तमाम लोग जो है बीजेपी के ही तरफ झुकाव रखते हैं, तो आखिरकार आज तक और तमाम न्यूज चैनल्स बीजेपी के खिलाफ क्यों ही बोलेंगे? लेकिन एक दो सवाल अगर पूछ भी लेते हैं तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? आपको तो कहना चाहिए कि हमारी ये गलती है, 4 साल 5 साल भी कोई पुल नहीं टिक रहा, कोई एयरपोर्ट में दरार आ रही है, तो इसमें कमी जो है हमारी पार्टी की तरफ से है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप मीडिया एंकर को ही विपक्षी कह देते हैं। आपको एक एहसान लगता है कि एक मंत्री वहां पर चला गया, वो भी हादसा होने के बाद। दोस्तों घोटाला कितना बड़ा है, पिछले 11 दिनों में 5 पुल ढह गए हैं बिहार में, अटल सेतु, रोड, कितनी दरारें आ गई हैं। प्रगति मैदान में जहां पर इतनी पीआर हुई, ब्रांडिंग हुई, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा उठाने का काम खुद प्रधानमंत्री ने किया, वहां पर इतना जल भराव हो गया। लगातार एयरपोर्ट जो है गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं,
ट्रेनों के अंदर पानी आ रहा है, लिफ्ट के अंदर पानी आ रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े उठते हैं। आतिशी जो खुद जल मंत्री है, उनके घर में जल आ रहा है। बताइए क्या स्थिति बना दी इन सबने मिलकर देश की, राज्य की। और इस पर सवाल करे तो ये खुद कह देते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के। बताइए, मैं तो यहाँ पर दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, तो आप लोगों को तो नहीं लग रहा कि मैं भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ? खैर जो भी है, यहाँ पर एक मैसेज तो साफ है कि ये सत्ता दल वाले लोग आज इतने विवश हो चुके हैं कि इनके पास जवाब देते नहीं बनता है, और बदले में इनके पास सिर्फ हाथ जोड़ना ही बनता है। तो हाथ तो अब देश ने आपसे जोड़ लिए हैं कि बस कीजिए, इतना पीआर, इतना ब्रांडिंग, लोगों को मूर्ख बनाना बस कीजिए। मनोज तिवारी, आप तो इंटरव्यू देना बस कर दीजिए, क्योंकि ना आपसे इंटरव्यू दिया जाता है, ना सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार होती है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी